नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सोनेट। सोनेट क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोनेट से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सोनेट होती क्या है? सोनेट एक लिरिकल पोइम होती है और जिसको एक सिंगल स्टेंजा के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर 14 लाइनें होती है, 14 लाइन्स होती है। और ये 14 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। यदि आपको आयम्बिक पेंटामीटर का पता नहीं है तो इसमें 5 फीट होते हैं। पेंटामीटर का मतलब होता है जिसके अंदर 5 फीट होते हैं। ये फीट क्या होते हैं, फुट क्या होते हैं, आयम्बिक क्या होता है, तो ये एक 3-4 मिनट का एक वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसमें जा कर के देखिए और आपका कोई डाउट जो है फुट और फीट से संबंधित नहीं रहेगा। तो ये ऐसी पोएम जिसको गाया जा सके, जिसमें 14 लाइनें होती है और वो 14 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ऐसी पोएम को सोनेट के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम टाइप्स की बात करें, सोनेट के टाइप्स की, तो सोनेट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रमुख टाइप्स हैं वो 2 प्रकार की सोनेट्स जो है वो होती है। नंबर 1 यदि हम बात करें तो वो होती है इटालियन सोनेट, पेटार्कन सोनेट, और इसी का दूसरा नाम है मिल्टोनिक सोनेट भी इसको कहते हैं। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है इंग्लिश सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट, और इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। और इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, सोनेट्स जो है वो मुख्य रूप से उसका जो प्रथम पार्ट होता है उसके अंदर किसी न किसी समस्या को पोइट जो है वो उठाता है, और उसके लेटर पार्ट के अंदर उसमें उन समस्याओं को, जिन प्रश्नों को, जिन समस्याओं को पोइट ने उठाया है उनका खुद ही वो जवाब देता है, सॉल्यूशन देता है। तो सोनेट के अंदर मुख्य रूप से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है उसमें चलता है। इसके बाद यदि हम बात करें इटालियन सोनेट का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे जो है ये काम करती है, तो इटालियन सोनेट जो है ये, इसका नाम जो है वो इटली के एक पोइट थे पेटारक, उसके नाम पर इसका नाम जो है वो पेटार्कन सोनेट पड़ा हुआ है। और इसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। प्रथम 8 लाइनें जो होती है उनको ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है और लास्ट की 6 लाइनों को सेस्टेट के नाम से जाना जाता है। यदि हम राइम स्कीम की बात करें तो पहली 8 लाइनें, ऑक्टेव जो होता है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। और सेस्टेट की राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम होती है सी डी ई, या फिर इसकी राइम स्कीम हो सकती है सी डी सी। तो थोड़ा सा जो है वो सोनेट का इतिहास यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सोनेट का क्या हिस्ट्री क्या है इसकी। तो सबसे पहले सोनेट जो है गियाकोमा दे लेंटिनी नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा सोनेट का आविष्कार किया गया था। और उसके बाद इटली के अंदर, इटालियन भाषा के अंदर जो है फ्रांसिस्को पेटारक ने सोनेट्स लिखे थे, और उस सोनेट्स को जो है पेटारक ने ही इनको फेमस किया था, और इसी के नाम पर जो है पेटार्कन सोनेट के नाम से उनको जाना जाता है। और फिर हम बात करें अंग्रेज़ी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सोनेट कहाँ से आए, कैसे आए, तो ये जो है वो थॉमस वाइट जो थे, इन्होंने पेटारक के द्वारा जो लिखी गई सोनेट्स जो थी, जो इटालियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, उनको इन्होंने इंग्लिश भाषा में इनको ट्रांसलेट किया था। और इसके बाद में अर्ल ऑफ सरे जो थे, इन्होंने नई प्रकार से इंग्लिश सोनेट जो है वो अंग्रेजी भाषा में सोनेट्स इन्होंने लिखी थी, जबकि इन्होंने तो केवल पेटारक की सोनेट को कॉपी किया था, उनको ट्रांसलेट किया था। और जब अर्ल ऑफ सरे ने जब अंग्रेजी में सोनेट लिखी तो इसका पैटर्न चेंज कर दिया, यानी पेटार्कन सोनेट जो था इसका पैटर्न चेंज करके और इंग्लिश सोनेट उनको नाम दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश सोनेट जो है वो क्या होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इंग्लिश सोनेट जो है उसके अंदर 4-4 लाइन के 3 क्वार्टेंस होते हैं, और लास्ट के अंदर 2 पंक्तियों का एक कपलेट होता है, यानी कपलेट यानी दोहा होता है। और यदि हम राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। सोनेट सीक्वेंसेस, एलिजाबेथन एज के अंदर सोनेट काफ़ी पॉपुलर थी और इसलिए बहुत सारे पोइट ऐसे थे जिन्होंने सीरीज़ लिखी थी सोनेट्स की। तो उनकी कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर फिलिप सिडनी के द्वारा उनका लिखा गया है एस्ट्रोफेल एंड स्टेलिया नाम से, जिनको 1580 के अंदर लिखा गया था। इसके अलावा सैम्यूल डेनियल का डेलिया नाम से पोइटिक कलेक्शन है, और एडमंड स्पेंसर की एमोरोटी काफ़ी फेमस है ये, जिसको 1595 के अंदर लिखा गया था। और यदि शेक्सपियर की बात करें तो इनके द्वारा
154 सोनेट्स जो है वो लिखे गए थे और उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो इसका जो पार्ट है जिसके अंदर 1 से लेकर के सोनेट 126 तक 126 तक की सोनेट जो है वो शामिल है। और ये जो सोनेट है ये किसी फेयर यूथ नाम के व्यक्ति को जो है वो डेडिकेट करके लिखी गई है। इसके अलावा यदि हम दूसरा पार्ट देखें तो 127 से लेकर के और 152 तक की सोनेट जो हैं ये सोनेट्स डार्क लेडी को एड्रेस करके लिखी गई है। और अंतिम 153 और 154 नंबर सोनेट जो हैं ये ग्रीक सोनेट के नाम से जानी जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।